खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंत्री विधायक से लेकर अफसरों तक ने चलाया स्वच्छता अभियान, और बात होगी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों का पक्की छत वाला सपना हुआ साकार। फिर बात करेंगे सीतापुर डीएम ने राजस्व अमले के कसे पेच, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी की सड़कों पर दौड़ रही निजी बसों पर बड़े एक्शन की तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन में जंगली जानवर के दूसरे हमले से फैली दहशत। सीतापुर के सपा एमएलसी जासमीर अंसारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आप अपने कार्य क्षेत्रों में निवास करेंगे बिजली अफसर। सीतापुर में फिर गरजा बुलडोजर, ढाए गए अवैध निर्माण। सीतापुर में मजदूरों ने खोली घपले की पोल। 18 को सीतापुर पहुंचेंगे यूपी के पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश शर्मा। घपलेबाजी में 2 पंचायत सचिव निलंबित, 4 से रिकवरी का आदेश जारी। भाजपा विधायक हुए सख्त तो सड़क निर्माण का काम हुआ शुरू। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर सीतापुर जनपद में जगह जगह उनका पूजन अर्चन किया गया। विभिन्न प्रतिष्ठानों को लेकर उद्योगों और कल कारखानों को सजाकर देवशिल्पी को नमन किया गया। शहर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर पर उमड़े भक्तों ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन तथा प्रसाद वितरण किया। महमूदाबाद के मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने भगवान विश्वकर्मा की आरती उतारकर उनका पूजन किया। इस दौरान चंद्रभूषण शुक्ला, आनंद श्रीवास्तव, राजेश सिंह और राहुल सिंह मौजूद रहे। आज यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस है। भाजपा द्वारा इसे स्वच्छता सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। सीतापुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने आरएमपी कॉलेज स्थित नर्मदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस कड़ी में पीएम मोदी के कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़ी प्रदर्शनी जीआईसी में आयोजित की गई। मंत्री जेपीएस राठौर ने इसका उद्घाटन करते हुए लोगों को पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बताया। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 75 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, विधायक रामकृष्ण भार्गव, विधायक शशांक त्रिवेदी, विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, विपुल सिंह, महेश मिश्रा, विपिन वाजपेयी, भंवर सिंह, धीरेन्द्र प्रताप चौहान, के त्रिवेदी, संजय मिश्रा, जया सिंह, कंचन प्रभा पांडे, के वाजपेयी, सुधाकर शुक्ला, संजू सिंह, आशीष कश्यप, अभिमन्यु सिंह, नैमिष रतन तिवारी, अमन विक्रम सिंह, मनोज तिवारी, परीक्षित त्रिपाठी, शिखर सिंह, आकाश अग्रवाल बजरंगी, प्रशांत सिंह भदौरिया, अनूप विश्वकर्मा, कामेश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव और अचिन मेहरोत्रा मौजूद रहे। महमूदाबाद में स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत बन्नी मंदिर परिसर में नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने झाड़ू लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे, वरिष्ठ लिपिक रामगोपाल, अखिलेश, अरविंद और गौरव मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में विधायक आशा मौर्य ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी तथा प्रमाण पत्र वितरित किए। बीडीओ विवेक कटियार ने बताया कि इस मौके पर 85 लाभार्थियों को चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर पंचायत सचिव सत्यार्थ, हरेंद्र प्रताप, ब्रजेश, रोहिणी शुक्ला, अर्जुन गुप्ता और अरुण गौतम मौजूद रहे।
इसी कार्यक्रम के तहत महमूदाबाद नगर पालिका में 5 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया। पालिका की ओर से सभी लाभार्थियों को मिष्ठान वितरित किए गए। इस मौके पर बीनू कश्यप, धनेश और मनीष पोरवाल आदि लाभार्थी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण सुना गया। एलिया ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने प्रमाण पत्र वितरण किए। इस दौरान बीडीओ शैलेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव और महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर गुंदलामऊ ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीएम आवास योजना ग्रामीण के 47 लाभार्थियों को चाबी प्रदान की गई। इस दौरान बीडीओ प्रवीण जीत, पंचायत सचिव रमाकांत और जे धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के सीएससी सांडा में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा ने अस्पताल परिसर में सफाई करके लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल सचान, डॉक्टर पीसी यादव, डॉक्टर विवेक कन्नौजिया, आदित्य भारती, सतीश कुमार, आदि वर्मा, नीतू गुप्ता, उपासना श्रीवास्तव, शशिकांत और आनंदित वर्मा मौजूद रहे। भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत सिधौली नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर सिधौली विधायक मनीष रावत ने शहीद स्मारक पर खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त डाकघर के सामने की मार्केट में सफाई अभियान चलाकर उसे कस्बे की स्वच्छतम मार्केट घोषित किया गया। इसे स्वच्छ बनाने में योगदान करने वालों को सम्मानित किया गया। इसके बाद दुकानदारों और नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए विधायक मनीष रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ ली। इस मौके पर नायब तहसीलदार आलोक कुमार, ईओ रेणुका यादव, स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर शालिनी सिंह भदौरिया, अनुराग मिश्रा, राजीव मिश्रा और सभासद मुन्नन शुक्ला मौजूद रहे। सेवा पखवाड़े के तहत कसमंडा ब्लॉक में 9 अल्पसंख्यक परिवारों को पीएम आवास की चाबी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, बीडीओ महेश कुमार, एडीओ सहकारिता आशुतोष दुर्वे, सलील श्रीवास्तव ने हसीन, वसीक, इकराम, नसीम और सफीक आदि लाभार्थियों को आवास की चाबी वितरित की। इसी के साथ ग्राम सभा कुरसंडा में बीडीओ कसमंडा और प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी द्वारा बलराम का पीएम आवास में गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान मनरेगा से बने खेल मैदान का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कुरसंडा प्रधान सर्वेश मौर्य, सचिव सुशील कुमार, राहुल श्रीवास्तव और सोनू यादव मौजूद रहे। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डीएम अभिषेक आनंद ने राजस्व टीमों के पेच कसे। डीएम ने कहा, कोई बाढ़ प्रभावित भूखा नहीं रहना चाहिए और सभी की समस्याओं का निदान किया जाए। डीएम ने रतौली, गुरेला और नौवनपुरवा का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। डीएम ने राजस्व निरीक्षक और लेखपालों को मौके पर रहकर समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रभावितों को राहत सामग्री, लंच पैकेट आदि का वितरण किया जाए। डीएम ने बीडीओ को बाढ़ के बाद बंधा दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीतापुर के विकास भवन सभागार में देखा गया। इस कार्यक्रम में सीडीओ निधि बंसल ने 7 लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबी, 22 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि जिले के लगभग 2047 लोगों को आवास स्वीकृत करते हुए पहली किस्त भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर सीडीओ ने महिलाओं से वार्ता करते हुए उन्हें आर्थिक स्वावलंबन, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सीडीओ ने सभी को स्वच्छता शपथ दिलाई। अंत में जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर डीपीआरओ डॉक्टर निरीश चंद्र साहू व संबंधित अधिकारी तथा लाभार्थी मौजूद रहे। 2 दिन पहले इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जिस बंजरिया गांव में जंगली जानवर ने बछिया को निवाला बनाया था, एक बार फिर इसी गांव में जंगली जानवर ने हमला करके एक बछड़े को घायल कर दिया है। ग्रामीण रामगोपाल के अनुसार उनके जानवर घर से बाहर बंधे थे। सोमवार रात उन्होंने गाय के छटपटाने की आवाज सुनी। बाहर निकलने पर उन्हें एक जानवर तेजी से भागता नजर आया। इसके बाद उन्होंने देखा तो बछड़े को घायल पाया। 2 दिनों में जंगली जानवर का दूसरा हमला होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। अब बात खतरों के खिलाड़ियों की। जहां कहीं भी रेल ट्रैक सड़क को क्रॉस करता है, रेलवे उन स्थानों पर बैरियर लगाता है। ऐसे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें ट्रेन आने के दौरान रेल ट्रैक से दूर रहने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ लोग बैरियर बंद होने के बाद भी खतरे की परवाह न करते हुए रेल ट्रैक से गुजरते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सीतापुर शहर की आनंद नगर रेल क्रॉसिंग से आया है। देख सकते हैं कि लोग जोखिम उठाकर रेल ट्रैक पार कर रहे हैं।
सीतापुर के सपा एमएलसी जासमीर अंसारी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ उतर रही सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें एमएलसी तथा विधान परिषद में उपनेता सदन जासमीर अंसारी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने विद्युत अधिकारियों के उनके कार्य क्षेत्र में निवास को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इनके अनुसार नवसृजित सीतापुर जोन के मुख्य अभियंता वितरण अपने कार्यक्षेत्र में निवास करेंगे और उन्हें मुख्यालय या क्षेत्र छोड़ने से पहले प्रबंध निदेशक डिस्काम की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा वितरण खंड के अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालय भी उनके कार्यक्षेत्रों में स्थित होंगे। यह अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में भी निवास करेंगे। इसके लिए यदि सरकारी आवास न उपलब्ध हो तो अधिकारी किराए पर आवास लेकर रहेंगे। यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन के दिशा निर्देशों को देखते हुए सीतापुर जोन के मुख्य अभियंता विवेक आस्थाना ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है सीतापुर जोन जो अब तक लखनऊ कार्यालय से संचालित हो रहा था, अब सीतापुर के नेपालापुर उप केंद्र में संचालित हो रहा है। इसे देखते हुए कार्यालय से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी 20 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेजों के नए कार्यालय में स्थानांतरित करें और अपनी उपस्थिति इस नए कार्यालय में दर्ज कराएं। सीतापुर में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। मिसिक नगर के अस्पताल चौराहे पर अतिक्रमण को लेकर पालिका प्रशासन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मिसिक नगर पालिका में ईओ सुरभि पांडे ने बताया, अस्पताल गेट पर अतिक्रमण के चलते नाली में जमा गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिसे लेकर लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा यहाँ के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जाएगा, जिससे एम्बुलेंस व रोगियों की जाम की समस्या से निजात मिल सके। जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया जाए। सीतापुर के मुंशीगंज जनकपुरी मोहल्ले में जलभराव को लेकर किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने नगर पालिका प्रशासन से वार्ता की। इस दौरान किसान नेता ने बताया, इस मोहल्ले के बच्चे जलभराव के कारण 10 दिनों में स्कूल नहीं गए हैं। श्यामनाथ मुंशीगंज भट्टा मोहल्ला सीतापुर के रिछौना में जल विहार महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान वामन की सुंदर झांकियां निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक कमलेश मिश्रा, राकेश मिश्रा, पप्पू मिश्रा, प्रेम मिश्र, सचिन रोचक, निष्कर्ष किशन और विकास मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर के सपा कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया। इसके बाद गन्ना समितियों के चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी ने किया। जिलाध्यक्ष ने कहा, समाजवादी पार्टी जिले की सभी 7 गन्ना समितियों में मजबूती से अपने प्रत्याशी लड़ाएगी। उन्होंने लखीमपुर के पर्चा छीनने वाले प्रकरण का उल्लेख कर कहा कि भाजपाई लोकतंत्र का अपहरण कर छल बल और गुंडई से हर पद पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि भाजपा के लोग लोकतंत्र को लूट रहे हैं। इस बैठक में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, अफजाल कौसर, राबिन सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, अशफाक खान, दिनेश मौर्य, जय सिंह यादव, राकेश जोशी, संदीप कश्यप, छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह लोहियावानी, जिला अध्यक्ष मेराज अहमद, अधिवक्ता सभी जिला अध्यक्ष सुधीर शर्मा, श्रीपाल यादव, पिंकी यादव, उषा भार्गव, गीता गोस्वामी, सरोज यादव, चंद्रभाल भार्गव, राजकिशोर गौतम, कमलेश रावत, फुरकान खान, श्याम किशोर पाल और कमलेश कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में मजदूरों ने एस्टीमेट दूसरे मार्ग का और काम दूसरे मार्ग पर जैसे घपले का खुलासा किया है। मामला एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा पसनायका का मजरा गंगापुर का है। यहां पर काम कर रहे मजदूरों को जब यह पता चला कि एस्टीमेट दूसरे चक मार्ग का बना है और काम दूसरे मार्ग पर कराया जा रहा है तो वह भड़क गए। इसके बाद दर्जनों मजदूर नाराज होकर अपने फावड़ा और तसला लेकर ब्लॉक पहुंचे और बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह को इस खेल के बारे में बताया। इस पर बीडीओ ने रोजगार सेवक पीयूष सिंह को तलब करके सही काम कराने के निर्देश दिए और लेखपाल से नापजोख कराने के बाद काम शुरू कराने के लिए कहा। पॉक्सो एक्ट के मामले में सीतापुर जनपद न्यायालय से 2 अभियुक्तों की कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा की कोर्ट से आया है। थाना कमलापुर इलाके की इस घटना में दुर्गेश सिंह पुत्र हरिपाल सिंह तथा पारुल सिंह पुत्र हुसैला हौसला सिंह निवासीगढ़ लुधौरी को 3-3 साल की कैद 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद इश्तियाक ने की। लहरपुर कोतवाली के अहमदनगर निवासी राम किशोर ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही उमेश पर जेवरात 50 से 60 हजार रुपए नकदी चोरी करने का आरोप लगाया है। इस बाबत कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है।
जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सीतापुर के हरगांव ब्लॉक में जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। एपिनवेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बीडीओ, एडीओ, पंचायत सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जल जीवन मिशन के बारे में बताया गया। इस दौरान ट्रेनर पन्नालाल मिश्रा, संदीप तिवारी, शुभम शुक्ला, आयुष अवस्थी और संजय सिंह मौजूद रहे। हेमा फाउंडेशन मुंबई तथा आरआर ग्लोबल द्वारा एडुलीडर यूपी कर्मयोगी शिक्षक अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री प्राप्त अभिनेता मनोज जोशी और यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अति विशिष्ट काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीतापुर के कचूरा बेसिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अनुराग अवस्थी, मोहली ब्लॉक के शाहजहांपुर स्कूल में शिक्षक अभिषेक शुक्ला, गुंदलामो के घटमापुर स्कूल में शिक्षक अरविंद गौतम और एलिया में अडवेनिया ग्रंट स्कूल में शिक्षक अतुल शर्मा को सम्मानित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति प्रदान करने के लिए मिस्ट्रिक वन रेंज के कोहरावा की गौशाला में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकंदर सिंह के साथ विजय श्रीवास्तव, अनिल यादव, ऋषभ तोमर, डिम्पल शर्मा, नीरज कुमार, विजय कुमार, राजकिशोर, दिव्यांश वाजपेयी आदि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम ग्राम प्रधान अबरार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हरगांव पुलिस ने एक साइकिल चोर को पकड़कर जब उससे पूछताछ की तो वह हैरत में पड़ गई। बताया जाता है कि उस चोर ने 250 से अधिक साइकिलें चोरी करने की बात कबूल की है। हरगांव थाना प्रभारी ने बताया कि लगभग 250 साइकिल चोरी करने वाले इस चोर पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। साइकिल चोर भदेवा निवासी इंद्रपाल को कल्याणपुर निवासी अजीत यादव की तहरीर पर गिरफ्तार किया गया है। 16 सितंबर की रात सीतापुर के जिला अस्पताल लाई गई एक 65 वर्षीय महिला की सांसें थम गई। अज्ञात रूप से दर्ज इस महिला का शरीर सीतापुर अस्पताल की मर्चरी में रखा गया है। रोडवेज पुलिस चौकी प्रभारी गजेंद्र खरवार ने लोगों से अपील की है, यदि किसी को इस महिला के बारे में किसी प्रकार की जानकारी हो तो वह मोबाइल नंबर 9140403101 या 9453561276 पर अवगत कराने का कष्ट करें। मंगलवार को लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब सीतापुर के बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने पहुंची। उन्होंने देवपालपुर, कोल्हापुरवा में बाढ़ प्रभावितों से बात करके उनका हाल जाना। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एक ही जगह पर आवासीय जमीन उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी है। मंडलायुक्त ने आवासों का पैसा मिलने की जानकारी लेने के साथ ही खाना वितरण, दवाओं के छिड़काव आदि की जानकारी ली। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह को निर्देश दिए कि यह स्वास्थ्य टीमों को लगातार सक्रिय रखा जाए। एसडीएम आकांक्षा गौतम को निर्देशित किया कि जो भी पात्र है सभी को मुआवजा जरूर दिया जाए। यहाँ के गलवापुरवा में मंडलायुक्त ने कटान में घर गंवाने वालों के आवास बनाने के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने बताया कि 12 गांव प्रभावित हैं और 20 से अधिक गांवों के खेतों में पानी है। शासन के निर्देश पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर मंडलायुक्त ने गांजर इंटर कॉलेज में 21 लाभार्थियों को राशन किट, तिरपाल, लाई, आलू आदि का वितरण किया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी जन्म दिवस पर सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में यूपी के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए गन्ना समितियों के चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। राज्य मंत्री ने जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होने का दावा करते हुए कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही, यह जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। महमूदाबाद के अतरौली स्थित श्री कुबेर जी कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू खराब होने से पीड़ित किसानों और कोल्ड स्टोरेज स्वामी की बैठक सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया कि यह बैठक 20 सितंबर को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट हॉल में आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक उद्यान निरीक्षक अरुण वर्मा के मोबाइल नंबर 9161627548 पर संपर्क कर सकते हैं। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा अलोइया, ज्योतिशाह, आलमपुर, छाजन, कुरसंडा, चौड़िया, भंडिया, छरासी, बम्हौरा, बरेठी और बिठौली में खुली बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान एडीओ पंचायत ब्रह्मा नारायण शर्मा, एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत, एडीओ सहकारिता आशुतोष धुर्वे, जय शिव कुमार वर्मा, जय वृद्धालाल, एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद, सचिव गणेश कुमार, अंशिका वर्मा, प्रधान विमल भार्गव, कौशल यादव, सर्वेश मौर्य और प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव मौजूद रहे। बरसों से खराब पड़ी सड़क और नाली निर्माण से हो रही दिक्कतों का संज्ञान नहीं लिए जाने से भड़के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीडीओ के लिखित आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया है। मामला सीतापुर के पहला ब्लॉक की ग्राम सभा
घैला का मजरा रहिका का है। सोमवार को ग्रामीणों ने धरना शुरू किया था। रात में सीओ सिधौली आलोक प्रसाद, रामपुर कला थाना अध्यक्ष नवनीत मिश्रा के बाद बीडीओ विकास कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। बीडीओ द्वारा 1 अक्टूबर से सड़क निर्माण कराने का लिखित आश्वासन देने पर धरना समाप्त हुआ। सेवा पखवाड़े के तहत पिसामा ब्लॉक कार्यालय में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी वितरण की गई और मौजूदा लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीडीओ अमित यादव ने बताया कि 96 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 40 लाभार्थियों को क्रोमा प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में एडीओ कृषि जावेद अख्तर, सचिव प्रशांत और सुनील सहित तमाम प्रधान तथा लाभार्थी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गिरीश मिश्रा का सिधौली में जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेत्री अंबेडकर महासभा की जिला अध्यक्ष सावित्री देवी के नेतृत्व में लोगों ने राज्य मंत्री का माल्यार्पण किया। इस दौरान बच्चे प्रसाद वाजपेयी, मुन्नू लाल तिवारी, महेश चौधरी, राजेंद्र अवस्थी आदि मौजूद रहे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर बिस्वा चीनी मिल में पंडित संदीप शर्मा ने पूजन अर्चन किया। इस मौके पर मिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूजा की। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करके अखंड रामायण पाठ किया गया। पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अधिशासी आरसी सिंघल, तकनीकी महाप्रबंधक पीके सरकार, गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर अनूप कुमार, नवीन कुमार, वित्त प्रबंधक रमेश नौसरिया और नरेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हरगांव ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए। बीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी ने लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र देते हुए आवास निर्माण से संबंधित जानकारियां दी। सेवा पखवाड़े के तहत हरगांव नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान तीर्थ बाजार को सबसे स्वच्छ मार्केट घोषित किया गया। इस अभियान का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान ने किया। इसके बाद नगर पंचायत स्थित अंत्येष्टि स्थल की सफाई की गई। इस मौके पर चेयरमैन गफ्फार खान, ईओ शीश मिश्रा, सदस्य राजेश्वरी देवी, उमेश जायसवाल, मोहम्मद अनीस, परवेज आलम तथा साजिद खान, विनोद कुमार, दीपक कुमार, समीम अहमद, सुशील, अतुल कुमार, मनोज और राजेश कुमार ने श्रमदान किया। इसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता की शपथ ली गई। बिस्वा लॉयर्स एसोसिएशन के रिक्त चल रहे पद पर अध्यक्ष पद के लिए अश्विनी त्रिपाठी को सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना गया। बता दें, एसोसिएशन अध्यक्ष रहे सुधीर कुमार पांडे के आकस्मिक निधन से यह पद रिक्त हो गया था। इसे देखते हुए आम सभा की बैठक में उपाध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी के नाम पर मुहर लग गई है। रिक्त हुए उपाध्यक्ष पद पर आनंद मेहरोत्रा को चुन लिया गया है। सितंबर के महीने में आई बाढ़ ने चौथे दिन करीब 100 साल से आबाद सीतापुर के 2 गांवों का नामो निशान मिटा दिया। बेघर हुए कटान पीड़ित सरकारी मदद की आस में खरफूस की झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। यह कहां का मामला है और कौन से 2 गांवों का अस्तित्व मिट गया है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने विकास कार्यों के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार नैमिषारण्य नगर क्षेत्र में 0.040 हेक्टेयर की आकृष्ट जलमग्न भूमि पर स्थित तालाब और 0.607 हेक्टेयर स्थित आकृष्ट जलमग्न भूमि पर स्थित तालाब को पर्यटन विभाग के पक्ष में दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। सीतापुर के नया गांव में आयोजित गणेश महोत्सव का प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। अरुण सिंह, विक्की सिंह, पवन सिंह, सोमेश मिश्रा और संतोष शुक्ला मौजूद रहे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत सिधौली ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। इस मौके पर 4 लाभार्थियों को चाबी और 3 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए। ब्लॉक प्रमुख ने ब्लॉक परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान एडीओ कृषि योगेश शर्मा और एडीओ आईएसबी सौरभ सिंह मौजूद रहे। हरगांव मोहली मार्ग पर स्थित रायपुर के पास मोहली की तरफ जा रहा ऑटो तेज रफ्तार कार से बचने के प्रयास में पलट गया। इस घटना में ऑटो चालक सुनील सिंह और यात्री सुशीला देवी घायल हो गए। मौके पर पहुंची हरगांव पुलिस ने दोनों को सीएससी भेज दिया। हालात गंभीर होने पर ओएल ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। सीतापुर के कमलापुर पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस
पीएम के चित्र को लड्डू खिलाकर मनाया गया। इसमें भाग लेने पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गिरीश मिश्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए लड्डू बांटे। इस दौरान रवि तिवारी, कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, मुकेश पांडे, श्री कृष्ण गुप्ता, संजय पांडे, अमर वाजपेयी, संदीप शुक्ला, मनोज दीक्षित और दूबरी गौतम मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में 12 वफात का जुलूस अन्य सभी स्थानों की अपेक्षा एक सप्ताह बाद निकाला जाता है। यहां पर एक जुलूस आगामी सोमवार को निकाला जाएगा। इसे देखते हुए सिधौली कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम अनिल कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस मौके पर कोई नई परंपरा न डालने की हिदायत दी। सीओ आलोक प्रसाद ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। बैठक में कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज सुरेश पाल सिंह, एसआई भूपेंद्र सिंह, प्रधान अमन खान, डीडीसी राशिद खान और सोहेल अहमद अंसारी मौजूद रहे। सिधौली सीएससी पर सफल सिजेरियन प्रसव कराए जाने पर यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण निदेशक पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राकेश वर्मा का उत्साहवर्धन किया। निदेशक ने जून महीने में उच्च जोखिम युक्त 41 सिजेरियन प्रसव सफलतापूर्वक कराने को लेकर अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। सेवा पखवाड़े को लेकर लहरपुर नगर पालिका द्वारा मीरा टोला, नई बस्ती, बेहटी, अंबरसराय, पक्का तालाब और बहलोलपुर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सेवा पखवाड़े के तहत बेहटा ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी वितरण किया गया। इस दौरान एडीओ पंचायत केपी सिंह ने 105 अल्पसंख्यकों को चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर अलीम बाबू, सलमान, रेशमा जैद, शमशाद तथा सचिव राजेश चौधरी, आशीष यादव और धनंजय चंद्रपति मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली के चंदेसवा निवासी शिवराज पांडे ने थाना रेउसा में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने अपनी बेटी के ससुराली जनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने महेश प्रसाद, उनकी पत्नी साधना मिश्रा, पुत्र रोहित मिश्रा और हरिशंकर पर आरोप लगाया है। इस बारे में रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। कसमंडा ब्लॉक के सुरैचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल में भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सिधौली ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत और मोहौली प्रधान धर्मेंद्र सिंह का स्कूल प्रबंधन ने स्वागत किया। इस दौरान पुष्कर सिंह, आशुतोष मिश्रा, अमर वाजपेयी, रवि तिवारी, आदर्श पांडे और अनुज वाजपेयी मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक क्षेत्र के कल्याणपुर में जल विहार महोत्सव आयोजित कर वामन भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कोई मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। शोभा यात्रा प्रधान प्रतिनिधि संजय जायसवाल के नेतृत्व में फेरूलाल के मकान से शुरू होकर हरगांव नगर भ्रमण करते हुए कल्याणपुर पहुंचकर मेले में तब्दील हो गई। मूर्तियों का पूजन अर्चन किए जाने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर विपिन वर्मा, सुनील कुमार, रामेंद्र सिंह, ब्रिजेश सिंह, इंद्रपाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर में परिवहन विभाग द्वारा अवैध ई रिक्शे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर को चेकिंग अभियान में 14 ई रिक्शों का चालान करते हुए 11 ई रिक्शे सीज कर दिए गए। इसके अलावा 7 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की ग्राम सभाओं में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सख्त रुख को देखते हुए हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पंचायत सचिवों को निलंबित करके उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कराई है। वहीं 5 सचिवों से रिकवरी आदेश जारी करते हुए इन पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले की 13 ग्राम पंचायतों से घपलेबाजी किए गए 15,06,000 रुपए की वसूली की जाएगी। इसी के साथ डीएम के निर्देश पर इस गड़बड़ झाले से संबंधित 2 फर्मों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। मामला धौरहरा ब्लॉक का है। ग्राम सभा रामलोक, केसवापुर खुर्द, केसवापुर कला, महाराजनगर, गुरघुट्टा, बुजुर्ग, शाहपुर, डिडुआ कला, जंगली वाली, अमेठी, मिर्जापुर, बबुरी, परसा और मठहनी में हैंडपंप, रिबोर और मरम्मत के नाम पर लाखों की इस घपलेबाजी को अंजाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर के श्री रामेश्वरम मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मानस पाठ में शामिल होने के बाद स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान आचार्य संजय मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा, अरविंद गुप्ता, अमरीश सिंह, लकी शुक्ला और कार्तिक मौजूद रहे। लखीमपुर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ पीएससी कफरा और लखाही सहित सीएससी धौरहरा तथा रमिया बेहड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान लखाही पीएससी में जलभराव मिलने पर सीएमओ ने सड़क सुधार के लिए निर्देशित किया।
भाजपा के सेवई पखवाड़े को लेकर पार्टी के लखीमपुर जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने इसे संबोधित करते हुए इस पखवाड़े में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया। इस मौके पर कुलभूषण सिंह, रामजी मौर्य, आशु मिश्रा, विनोद लोधी, विजय महेश्वरी, रमेश चंद्र मिश्रा, रामजी दीक्षित, संतोष कुमारी, उमाराज विजय सिंह और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राम पांडे मौजूद रहे। पलिया के भाजपा विधायक रोमी साहनी के सख्त होने पर हाईवे अथॉरिटी ने भीरा पलिया रोड के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। विधायक ने हाईवे अफसरों से वार्ता करते हुए बाढ़ के पानी से कटे इस मार्ग को जल्द दुरुस्त करने के लिए कहा था, जिसके बाद ध्वस्त हुई पुलिया पर निर्माण सामग्री पहुंचने का काम शुरू हो गया है। लखीमपुर की तीर्थ नगरी गोला में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर बजरंग दल और अन्य श्रद्धालुओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सदर चौराहा करीब 30 मिनट तक घिरा रहा। दरअसल अभी तक यह विसर्जन बड़ी नहर या उल्ल नदी में होता आया है। इस बार बड़ी नहर में पानी न होने के कारण लोग भड़क गए हैं। हालांकि एसडीएम ने नहर में पानी न होने के लेकर सफाई दी है और शाम तक नहर में पानी आ जाने का आश्वासन भी दिया है। तब जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। लखीमपुर जिले के प्रभारी तथा यूपी शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल लखीमपुर पहुंचे। यहां पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रभारी मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर थारू महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। इस मौके पर पीएम का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के साथ प्रभारी मंत्री ने 26 लाभार्थियों को टूल किट, 5 लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक चौक, पीए आवास योजना की 20 लाभार्थियों को चाबी और स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में पीडीएसएन चौरसिया और डीडीओ दिनकर विद्यार्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां पर विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा और सीडीओ अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने फूलबेहड़ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित जिले गांव गुम पिपरा का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए सरकारी मदद के बारे में पूछा। ग्रामीणों ने बाढ़ के बाद शारदा नदी की सिल्ट हटाए जाने की मांग रखी है। इसके बाद मिहीपुरवा पहुंचे प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। मितौली कस्बे में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमाओं का मंगलवार को धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस दौरान सुनील कटियार, अन्नू के आवासों पर स्थापित प्रतिमाएं कष्टहरण धाम स्थित कठिना नदी में विसर्जन किया गया। वहीं आदित्य गुप्ता के आवास पर स्थापित प्रतिमा का बड़ी नहर में विसर्जन किया गया। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र स्थित बाढ़ प्रभावित लुधौनी व मड़वा पहुंची लखनऊ मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने ग्रामीणों को राहत तथा डिग्निटी किटों का वितरण किया। करीब 1 घंटे तक रही मंडल आयुक्त ने बाढ़ के पानी में पैदल जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। शारदा पुल से चालारी घाट तक बंधा बनवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम राजेश कुमार और तहसीलदार आदित्य विशाल आदि मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्राइवेट बसों का खेल मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद अब उन पर बड़े एक्शन की तैयारी। मामला अवैध रूप से यूपी रोडवेज के समानांतर सरकार चला रही डबल डेकर बसों का है। लंबे समय से यह बसें नियमों का धता बताते हुए सड़कों पर दौड़ रही हैं और सरकार को मोटर एक्ट के साथ जीएसटी के राजस्व का भी भारी चूना लगा रही हैं। इन बसों में एक तरफ तो बिना उचित कागजात और बीमा यात्रियों को ढोया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन बसों के जरिए जीएसटी की चोरी करके व्यापारिक सामान लाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तक एके सिंह ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने जिलों को परिवहन अफसरों को ऐसी बसों पर पूर्ण अंकुश लगाने जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाए और इस अभियान की दैनिक कार्रवाई उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। अब बात बुलडोजर एक्शन में लगी सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केबी विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलामाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी संपत्तियों पर होने वाले बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। यह अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमा मंडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा। हालांकि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक स्थानों
और रेलवे लाइनों से सटे निर्माण पर नहीं लागू होगा। पूर्व सांसद तथा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष राजेश वर्मा 18 सितंबर को सीतापुर आएंगे। अधिकृत कार्यक्रम के अनुसार वह 12 बजे नहर कॉलोनी आवास में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और फिर दोपहर 1 बजे तंबौर रवाना हो जाएंगे। यहां पर रात्रि विश्राम के बाद 19 सितंबर को वह तंबौर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। 18 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रखने को लेकर बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है। मामला यूपी के प्रयागराज का है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अत्यधिक वर्षा को देखते हुए 18 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त हिंदी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।